हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गांधी पीस प्राइज़। ये टॉपिक बहुत बार एग्ज़ाम में भी देखा गया है और नंबर ऑफ टाइम्स इस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे गांधी पीस प्राइज़ जो कि हाल ही में 2021 का दिया गया है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे किस किस ने इस अवार्ड को पहले जीता है, क्या एलिजिबिलिटी है इस अवार्ड को प्राप्त करने की, सिग्निफिकेंस क्या है इस गांधी पीस प्राइज़ की और कौन सी ज्यूरी है जो सिलेक्ट करती है इस पीस प्राइज़ के लिए। चलिए इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में जानते हैं गांधी पीस प्राइज़ के बारे में। वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सबके सामने एक क्वेश्चन है। आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? ए ऑप्शन है भारत रत्न, बी ऑप्शन है पद्म विभूषण, सी ऑप्शन है पद्म भूषण, डी ऑप्शन है पद्मश्री। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग लेक्चर को। रिसेंटली न्यूज़ में क्या देखा गया है? गांधी पीस प्राइज़ 2021 का हाल ही में दिया गया गीता प्रेस जो कि लोकेटेड है गोरखपुर ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गीता प्रेस को हाल ही में 2021 का गांधी पीस प्राइज़ दिया गया है। गीता प्रेस जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिशर्स है, जो कि धार्मिक किताबों को पब्लिश करती है जैसे कि भगवत गीता, द रामायणा एंड द उपनिषद। इन सारी किताबों को ये पब्लिश करती है और उन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से या प्रेस में इसका नाम आता है जो कि इन सब किताबों को पब्लिश करती है दुनिया भर में। इस अवार्ड का डिसीजन जो कि गीता प्रेस को दिया गया है वो लिया गया एक ज्यूरी के द्वारा और ज्यूरी की अध्यक्षता की है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए जानते हैं सबसे पहले गांधी पीस प्राइज़ के बारे में। गांधी पीस प्राइज़ एक एनुअल अवार्ड है जो कि हर साल दिया जाता है, बट कोविड के कारण इसमें थोड़ा सा डिले देखा गया और 2021 का दिया गया 2023 में। इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1995 में। इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट करने की वजह ये थी कि 1995 में महात्मा गांधी जी का 125वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाएगी, उसी की कोमेमोरेशन के ऊपर इस अवार्ड को एस्टैब्लिश किया गया। पर्पस क्या है इस अवार्ड का? इस अवार्ड को उन लोगों को दिया जाता है जो कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व है और ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन की जाएंगी नॉन वायलेंस के थ्रू। एलिजिबिलिटी के बारे में जानते हैं कि गांधी पीस प्राइज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। गांधी पीस प्राइज़ ये किसी इंडिविजुअल्स, अकेले पर्सन को भी दिया जा सकता है, एसोसिएशंस को भी दिया जा सकता है, किसी इंस्टीट्यूशंस को भी दिया जा सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी दिया जा सकता है। इस अवार्ड को डिवाइड भी किया जा सकता है, अगर कोई 2 इंस्टीट्यूशंस को दिया जाना है या किन्हीं 2 पर्सन को देना है। अगर ज्यूरी को लगता है कि इक्वली डिजर्व करते हैं तो ये 2 पर्सन्स को भी इक्वली दिया जा सकता है। ये अवार्ड जो है ओपन है सभी पर्सन्स के लिए जो कि किसी भी राष्ट्रिकता या नागरिकता के हों, किसी भी जाति के हो, रेस, कास्ट, सेक्स कोई भी हो, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है। रिवॉर्ड्स की बात करें तो इस अवार्ड में दिया जाता है करीबन 1 करोड़ रुपए का अमाउंट और साथ में दिया जाता है एक साइटेशन इन स्क्रॉल जो कि एक पेपर की तरह बना होता है जिसके ऊपर इस अवार्ड के बारे में बताया गया है और साथ में एक प्लेक दिया जाता है। ये अवार्ड जब दिया जाता है उसके साथ एक एक्सोटिक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स या हैंडलूम आइटम भी होती है। कोई भी चीज़ हस्तकर या बुनकर द्वारा बनाई गई है वो भी साथ में उस अवॉर्डी को हैंडओवर की जाती है। प्रीवियस 2 अवॉर्डीज़ के बारे में बात करें, एक 2020 और एक 2019। 2020 में ये गांधी पीस प्राइज़ दिया गया
था शेख मुजबिर रहमान। शेख मुजबिर रहमान जो थे वो पहले बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं। वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं जब बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई थी 1971 में, और इनकी असैसिनेशन की गई थी 1975 में। इन्हें पॉपुलरली एक टाइटल दिया गया है जिसका नाम है बंगा बंधु यानी फ्रेंड ऑफ बंगाल, और ये टाइटल दिया गया था बांग्लादेश के लोगों के द्वारा। नॉट ओनली दैट, ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन भी है जिनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है बांग्लादेश की आज़ादी में। इन्हें जातिर्जनक या जातिर पिता के नाम से भी जाना जाता है, या सिंपल शब्दों में बोले तो ये फादर ऑफ नेशन हैं बांग्लादेश के। तो 2020 में इन्हें गांधी पीस प्राइज़ दिया गया था। 2019 की बात करें तो 2019 का गांधी पीस प्राइज़ दिया गया था काबूस बिन सैद अल सैद। ये जो हैं वो ओमान देश जो है अरब कंट्री का, वहाँ के सुल्तान हैं, और ये सुल्तान 1970 से लेके जब तक इनकी डेथ 2020 में हुई तब तक रहे। करीबन 50 साल तक ये ओमान के सुल्तान रहे, और ये एक ऐसे पर्सन हैं जो कि मिडिल ईस्ट और अरब के एरिया में सबसे लंबे अंतराल तक रहने वाले लीडर हैं अपनी डेथ के टाइम तक। तो 2019 का गांधी पीस प्राइज़ दिया गया ओमान के सुल्तान को। और भी बहुत सारे अवार्डीज हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। तो जैसे कि प्रीवियस अवार्डीज हैं, इसरो को भी ये अवार्ड दिया गया है, रामकृष्ण मिशन को भी ये अवार्ड दिया गया है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक को भी ये अवार्ड दिया गया है, विवेकानंद केंद्र को भी ये अवार्ड दिया गया, कन्याकुमारी एंड सुलभ इंटरनेशनल को भी ये अवार्ड दिया गया, इन्वायरमेंटलिस्ट चांदी प्रसाद भट्ट को भी ये अवार्ड दिया गया, और यहाँ तक कि सोशल वर्कर बाबा आमटे जी को भी ये अवार्ड दिया गया है। फॉरेनर्स अवार्डी के बारे में बात करें कि कौन कौन से ऐसे विदेशी पर्सन हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो कि साउथ अफ्रीका के थे नेल्सन मंडेला, उनको भी ये अवार्ड दिया गया है। एक आर्च वाइशॉप देसमोंड टूटू हैं साउथ अफ्रीका के, उनको भी दिया गया। और जो हाल ही में हमने बात की बंगबंधा शेख मुजबिर रहमान ऑफ बांग्लादेश और ओमान के काबूस जो कि सुल्तान थे, उनको भी ये अवार्ड दिया गया है। चलिए बात करते हैं कि 2021 का अवार्ड दिया गया गीता प्रेस के बारे। तो गीता प्रेस के बारे में जानते हैं। गीता प्रेस को ऑफिशियली फाउंड किया गया था 1923 में, और इसके फाउंडर है जयदयाल गोयांदका, जो कि एक बिजनेसमैन हैं जो कि संबंध रखते हैं बांकुरा वेस्ट बंगाल से। जो गोयांदका थे वो अपने बिजनेस समय, जब भी वो बिजनेसमैन के तौर पे काम करते थे, वो दुनिया भर में विजिट करते थे, और इस विजिट के कारण ही वो इंटरकनेक्टेड हो गए सत्संग के साथ, जहाँ पे वो काफ़ी माइंडेड लोगों के साथ मिले अलग अलग शहरों में, और उन्हें एक इंस्पिरेशन मिली कि क्यों ना धार्मिक इसमें प्रमोट किया जाए और लोगों के अंदर धार्मिकता के बारे में ज्ञान बांटा जाए। उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसके अंतर्गत एक ऑथेंटिसिटी प्राप्त की कि भगवत गीता को ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट्री करेंगे, और इसी वजह से उन्होंने गीता प्रेस की एस्टेब्लिशमेंट की। गीता प्रेस जो कि एक मुख्य पब्लिशर के तौर पे भी जानी जाती है, जिसने अपनी शुरुआत करी एक मंथली मैगजीन जिसका नाम था कल्याण, और ये मंथली मैगजीन कल्याण शुरू की गई 1926 में। वर्सिलिटी के बारे में बात करें तो इस गीता प्रेस ने 1850 से भी ज़्यादा धार्मिक किताबों को पब्लिश किया है 15 अलग अलग लैंग्वेजेस में, और इनकी कुल मिला के 93 करोड़ यानी 93 करोड़ कॉपीज जो हैं अभी तक बिक चुकी हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत ही बड़ी प्रेस या फेमस प्रेस है। गांधी पीस प्राइज का सिग्निफिकेंस क्या है? ये इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज है जो बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट देने के लिए, और जो भी उनकी फिलॉसफी थी उसको आगे प्रमोट करने के लिए, और इनकी मेन फिलॉसफी थी नॉन वायलेंस, अहिंसा। इस अवार्ड को रिकॉग्नाइज किया गया है, उन लोगों को दिया जाता है जिनका बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन में, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है अहिंसा के द्वारा और जो गांधी जी के मेथड से उनके द्वारा। इंपॉर्टेंट वर्क क्या है गीता प्रेस के? गीता प्रेस का इंपॉर्टेंट वर्क है, फर्स्ट
ये हिंदी को प्रमोट करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल करता है हिंदी को कंसोलिडेट करने में एक लैंग्वेज के तौर पे, और बड़े लेवल पे लोगों तक इस हिंदी भाषा को प्रमोट करता है। दूसरा है ब्रिजिंग डिवीजन्स, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। गीता प्रेस जो है स्ट्रेटेजिकली फोकस करता है इमोशनल कल्टीवेशन, मतलब इमोशंस के तौर पे चीज़ों को तैयार किया जाता है। जो भी हिंदू सेक्ट्स में डिफरेंसेस हैं उन्हें अवॉइड किया जाता है और हिंदू कम्युनिटी के बीच यूनिटी को बूस्टअप किया जाता है, फोस्टर किया जाता है। बेसिकली इसका टारगेट है जो भी हिंदू सेक्ट्स हैं उनको एक करना और जो इनके बीच मतभेद हैं उनको दूर करना, और बिल्कुल ही आसान भाषा में गीता, भगवत गीता के अकॉर्डिंग लोगों को ज्ञान बांटना। ज्यूरी के बारे में बात करें कि कौन सी ज्यूरी इस अवार्ड को एस्टेब्लिश करती है, तो एक ज्यूरी बनाई जाती है जो कि मिलके बनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी ऑफ लोकसभा, लोकसभा की कोई सिंगल अपोजिशन पार्टी होगी उसका लीडर होगा, और 2 एमिनेंट मेंबर डिसाइड किए जाते हैं। तो कुल मिला के ये 5 मेंबर्स का ग्रुप है, और जो मेंबर्स डिसाइड किए जाते हैं उनका टेन्योर रहता है 3 साल, बाकी रेस्ट ऑफ ये इनके अपने टेन्योर के अकॉर्डिंग होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं इस ज्यूरी के प्राइम मिनिस्टर, CGI, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये परमानेंट मेंबर हैं, और जो 2 एमिनेंट मेंबर हैं वो रिटायर भी होते हैं और उनको रीअपॉइंट के लिए भी वो एप्लीकेबल है। इस ज्यूरी को हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर भारत के प्राइम मिनिस्टर अब्सेंट है तो ज्यूरी में से कोई भी एक लीडर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द ज्यूरी जो है वो डिसीजन लेती है कि किसे दिया जाना चाहिए, और कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया जाता है चाहे ज्यूरी का डिसीजन कुछ भी हो। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लीड की जाती है ज्यूरी, वो ही डिसाइड करती है गांधी पीस प्राइज, जो कि एक इंटरनेशनल पीस प्राइज है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गांधी पीस प्राइज के ऊपर, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हम सबके सामने, विद रेफरेंस टू गांधी पीस प्राइज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गांधी पीस प्राइज के संदर्भ में एक कुछ 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको इनको देखना है और जो इनमें से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो बतानी है। पहली स्टेटमेंट है गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 विल बी कन्फर्ड ऑन द रिनोड गीता प्रेस। 2021 का गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस को दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है द ज्यूरी ऑफ गांधीयन पीस प्राइज इज चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट। जो ज्यूरी है गांधीयन पीस प्राइज की उसको चेयर किया जाता है प्रेसिडेंट। तो जैसे कि हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा कि 2021 का तो ऑब्वियस है गीता प्रेस को ही दिया गया है, तो स्टेटमेंट 1 आपकी करेक्ट है। पर दूसरे की बात करें तो इस ज्यूरी को चेयर जो है वो प्रेसिडेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसमें से सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और इस वीडियो लेक्चर में आपने काफ़ी जानकारी प्राप्त की है। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।